आज मैं आपको एक नए मानवा मास्टरपीस से इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है द होली एम्परर्स ग्रैंडसन इज एन एसएसएस क्लास नेक्रोमैंसर। कहानी एक गंभीर कैथीड्रल में शुरू होती है। अचानक कोई दरवाजे तोड़कर अंदर आता है, चिल्लाते हुए, वो यहाँ है। एक काले चोगे वाला आदमी दौड़कर अंदर आता है, रिपोर्ट करता है, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है योर होलीनेस, हमें तुरंत भागना होगा। सफेद बालों वाला आदमी शांति से पूछता है, वो कौन है? चोगे वाला आदमी कांपते हुए कहता है, क्या आपने होमिड की गलियों में अफवाह नहीं सुनी? वेयरवुल्फ्स का कातिल, वैम्पायर्स का शिकारी, ब्लू डीमंस का मालिक, वो अपनी अनडेड की सेना के साथ यहां आ रहा है। उसकी आवाज में दहशत भरी हुई है। वो ब्लैक ऑर्डर को नहीं छोड़ेगा। उसी पल एक नौजवान कैथीड्रल के बाहर पहुंचता है। मुझे डर है कि वो हमें सबसे ब्रूटल तरीके से मारेगा। लेकिन सफेद बालों वाला आदमी चिंतित नहीं रहता। उसे क्यों डरना? क्या हमारे पास सबसे मजबूत होली नाइट्स नहीं है? चोगे वाला आदमी घबराहट में अपना सर पकड़ लेता है, चिल्लाते हुए, नहीं, जिन नाइट्स की आप बात कर रहे हैं। वो रुक जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर कहता है, उन्हें एक अनडेड लीजियन में बदल दिया गया है और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। नौजवान अपना हाथ उठाता है। उसकी हथेली से एक सफेद रोशनी निकलती है। रोशनी धीरे धीरे नाइट्स के ऊपर से गुजरती है। नाइट्स जैसे उन्हें एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा हो, नए जोश के साथ गुर्राते हैं। कैथीड्रल के अंदर के दो आदमी एक ऐसा नजारा देखते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। अनडेड की भीड़ स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियों से टकराती है। आखिरकार कांच दबाव न सह पाकर चटकने लगता है। एक पल में कांच टूट जाता है। अनगिनत अनडेड अंदर घुस आते हैं। उनके चेहरे मांस और खून की भूख से भरे हुए हैं। सफेद बालों वाला आदमी जल्दी ही घिर जाता है। चोगे वाले आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उसे तुरंत एक ज़ॉम्बी काट लेता है। घाव से खून बहने लगता है। वो दहशत में चिल्लाता है, आह, मेरी मदद करो। सफेद बालों वाला आदमी चेहरा पीला पड़ गया, चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? ये अनडेड मॉन्स्टर्स, उन्हें तो हम नेक्रोमैंसर्स की बात माननी चाहिए। वो रेंग कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पैर उसके हाथ पर पड़ता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। सफेद बालों वाला आदमी अपना आपा खोकर बड़बड़ाने लगता है, तुम कुछ भी कर लो, भगवान हमें बचाएंगे, वो हमें मुक्ति दिलाएंगे। एक चमकती हुई बंदूक की नाली उसके सर पर रखी जाती है। नौजवान शांति से कहता है, मुक्ति तो मैं तुम्हें अभी देता हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक पवित्र शक्ति को अपनी त्वचा में महसूस करता है। कैथीड्रल चमक उठता है, नौजवान के भावहीन चेहरे को रोशन करते हुए, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें नरक ले जाएगा। बंदूक की नाली से एक सफेद रोशनी निकलती है। सफेद बालों वाले आदमी को उसकी आखिरी नींद सुला देती है। एक चमकती धूप वाली सुबह भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है। क्या तुमने देश से निकाले गए 7वें प्रिंस के बारे में अफवाह सुनी है? वो होली एम्पायर के लिए एक कलंक है। उसके जैसा कोई होली किंगडम में कैसे पैदा हो सकता है जहां होली एम्परर का शासन है? वो समाज का कचरा है, बिल्कुल अनैतिक। क्या तुम जानते हो आर्च बिशप के साथ क्या हुआ? एक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एक बिशप अंदर घुसता है। अंदर दो लोगों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो हादसा आर्च बिशप की बेटी के साथ हुआ और वो इसके लिए मुसीबत में है। बेहतर होता कि वो सजा का सामना करता, लेकिन फिर उसने आर्च बिशप के कमरे में तोड़फोड़ की। साफ दीवार अब पेंट से ढकी हुई थी जिस पर लिखा था, स्लेव ऑफ थॉर्न्स यहां रहता है। इससे होली एम्परर बहुत गुस्सा हुए, मतलब बेहद गुस्सा, और उसे नेक्रोपोलिस भेज दिया। उसे वहां भेजा ताकि वो अपनी गलतियों पर पछतावा कर सके। लेकिन उसने वहां और मुसीबत खड़ी कर दी और फिर उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद को मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो मरा नहीं। अजीब बात यह है कि उसके बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया। वो मोनेस्ट्री में बिना कोई मुसीबत खड़ी किए मेहनत से काम करता था। शहर में हर कोई उसके लिए पागल हो रहा था, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उसकी पर्सनैलिटी में 180 डिग्री का बदलाव क्यों आया। उसके ईश्वर निंदा वाले काम के लिए जरूर किसी शैतान ने उसे काबू कर लिया होगा। प्रिंस ने एक शैतान के साथ समझौता कर लिया। मैंने मोनेस्ट्री के आसपास लाशें घूमती देखी हैं और भी बहुत कुछ है। इतनी सारी अफवाहें हैं। आप सब क्या सोचते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ईमानदार रहेंगे। नौजवान के सामने कई ज़ॉम्बीज थे। उनमें से एक ने उसकी तरफ सर हिलाया, गुर्राते हुए। वो उन्हें खाली नजरों से देखता रहा। हवा में एक सिस्टम इंट्रोडक्शन पैनल प्रकट हुआ। एलन एल्फोंस, 16 साल का, देश से निकाला गया 7वां प्रिंस, पेशा नेक्रोमैंसर।
ज़ॉम्बीज जमीन पर अनुशासित तरीके से घुटने टेके रहे, बेहद डिसिप्लिन्ड। एलन ने अपनी उंगलियां चटकाई, स्क्रीन गायब हो गई, फिर उलझन में बड़बड़ाया, ये बार बार रैंडमली क्यों आ जाता है? उसने अपना चेहरा खुजाया और नीचे देखा। मुझे लगता है ये अफवाहें इसलिए उठती रहती हैं क्योंकि तुम लोग बार बार पकड़े जाते हो। एलन ने थक कर सांस ली। अगर ये चलता रहा तो मुझे डर है कि मुझ पर धर्मद्रोह का आरोप लग जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? असल में मैं एलन अल्फोंस नहीं हूं, मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक आम नागरिक हूं, लेकिन फिर मैं अचानक होली एम्परर का निकम्मा बेटा बन गया। मैंने इस शरीर पर तब कब्जा किया जब वो खुद को फांसी लगा रहा था। किस्मत से वो फेल हो गया, वरना। उसने ज़ॉम्बीज के सर के ऊपर दिख रहे पैनल्स की तरफ इशारा किया। मैं एक स्टेटस विंडो देख सकता हूं। एलन ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। और मेरे पास एक नेक्रोमैंसर की क्षमताएं हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने कब्रिस्तान के काम में मदद के लिए इस्तेमाल करता हूं। ज़ॉम्बीज अपनी उपयोगिता को स्वीकार करते देख नाचने और खुशी मनाने लगे, लेकिन उसने आगे कहा, और अब यहां इसे धर्मद्रोह माना जाता है, जिससे वो गिर पड़े। एलन ने भावहीन होकर देखा। पहले मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो रही है। लेकिन मुझे शायद रुक जाना चाहिए, है ना? ज़ॉम्बीज खाली नजरों से देखते रहे, समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। उसने भावुक होकर सांस ली। हम लोग कितने अच्छे से साथ काम कर रहे थे, उन समयों को याद करते हुए जब उन्होंने उसे कब्रें खोदने में मदद की थी, लाशों को दफनाना और पूरी प्रक्रिया पूरी करना, जबकि वो सिर्फ किनारे बैठकर निर्देश देता और देखता रहता था। उसने सिर्फ कब्रों पर पत्थर लगाए थे। अलन को खुशी से अपनी गर्दन खुजाते हुए देखकर उसने टिप्पणी की, कितना सुंदर दिन है। ज़ॉम्बीज प्रभावित और गर्दित होकर चिल्लाए। लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है हमें अलविदा कहना होगा, जिससे ज़ॉम्बीज एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। उसकी बातों को समझने के बाद उन्होंने अविश्वास में अपने सर पकड़ लिए, गुस्से में और इंसाफ चाहते हुए। एलन ने जल्दी से उन्हें शांत किया। आह, शांत हो जाओ। उसने ज़ॉम्बी के चेहरे को आलोचनात्मक ढंग से देखा। तुम्हारे मुंह बहुत डरावने दिखते हैं। फिर अपना बेलचा उठाते हुए उसने विश्वास से कहा, मेरी पिछली जिंदगी थोड़ी जटिल थी, समझाना मुश्किल है। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी दूसरी जिंदगी शांति से जीने की कोशिश करूंगा। उससे एक करुणामयी रोशनी निकली। शायद मैं ये इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग यहाँ हो, जिससे वो आंसुओं में डूब गए। अलन ने सांस ली। क्या इसकी इजाजत नहीं है? ज़ॉम्बीज ने तुरंत अपनी सहमति दिखाने के लिए थम्स अप किया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर उसने इशारा किया, तो काम पर लग जाओ। कहीं और दो आदमी जिनके चेहरे ढके हुए थे आपस में फुसफुसाए। क्या तुमने वो सुना? दूसरे आदमी ने धीरे से गाली दी, चुप रहो और धक्का दो। उसने धमकाया, क्या तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? फिर उसने जोर दिया, जल्दी करो और प्रिंस के पास पहुंचो, ये पूछने के लिए कि इस शापित गांव को कैसे आजाद कराया जाए, है ना? खून से भरी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक आवाज गूंजी, ये आखिरी वाले हैं, है ना? बड़े पसीने से तर आदमी ने जवाब लिया, हाँ, लगता है बस यही कुछ बचे हैं। दूसरे आदमी ने तस्दीक की, हाँ, बाकी सब भाग गए हैं, यहाँ सिर्फ लाशें बची हैं। फिर वो आलन की तरफ मुड़ा। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप हमारे साथ गांव आ सकते हैं? आलन हैरान था। क्यों? दोनों आदमी जल्दी से समझाने लगे। लगभग पूरा गांव तबाह हो गया है। मुझे लगता है अगर हम प्रिंस के साथ जाएंगे तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मुझे ये भी लगता है कि हम अभी तक नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि उन लाशों को हिलाते वक्त हमने अक्सर आपको देखा है। आलन के पास शब्द नहीं थे। मन ही मन सोचते हुए, एक निंदित प्रिंस के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। दोनों आदमी पास आए, उससे मिन्नत करते हुए। प्लीज, उन्होंने जोर दिया। क्या होगा अगर हम भी संक्रमित हो गए? आलन मना करने ही वाला था, लेकिन उनमें से एक ने बीच में टोका, हमें विश्वास है कि आपके साथ सुरक्षित रहेगा। आलन का चेहरा भावहीन था। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो रही है? तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? उदास गांव में आलन एक गड्ढे में कदम रखा। ये गांव सच में डरावना है। रियल डर से कांपते हुए उसके पीछे छुप गया, है ना? पानी का सिस्टम काम करना बंद कर गया है, इसलिए बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं, सावधान रहना। दूसरा आदमी बड़बड़ाता रहा, बहुत खतरनाक, बिल्कुल डरावना। आलन चिढ़ गया, मुझसे चिपकना बंद करो। रियल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन हमें हमेशा सुरक्षा कवच पहनना पड़ता है। आलन थक गया, क्या मैं तुम्हारा कवच हूँ? वो शांत हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये समय दूसरा घर ढूंढने में लगाता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कुछ तेजी से गुजर गया।
Sensing something, Alan asked, "What was that just now?" Real was also wary. Something just went by. The cowardly fat man tried to reassure himself. "Don't scare us. It was probably just a rat." Then he called out in fear, "Hey, Prince!" Alan didn't hesitate to move forward. "Let me check what it is," causing the other two to jump. "No, don't go. Don't go alone." आलन ने माथे पर बल डाले, सतर्क होकर। मुझे बुरा एहसास हो रहा है, यहाँ जरूर कुछ है। ये बहुत ही साधारण उपस्थिति है, लेकिन इससे एक तेज दुश्मनी भरी आभा निकल रही है। अचानक एक चीख सुनाई दी, जिससे उसने अपना सिर घुमाया। एक चूहा एक छेद से निकला और चीखा, "चीप!" आलन ने राहत की सांस ली। ये क्या था? उसने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। सिर्फ एक चूहा, लेकिन उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं और फिर हजारों चूहे दीवानों की तरह बाहर निकल आए। उन्होंने अपने तेज दांत दिखाए और उस पर टूट पड़े। आलन ने घबराहट में अपनी लाठी घुमाई। ये क्या है? ज़ॉम्बी चूहे? उसने अपनी लाठी घुमाई, उन्हें दूर फेंकते हुए। तो इस विनाशकारी भीड़ की वजह से गांव इस हालत में पहुंचा है। आलन ने गुस्से में अपना बेलचा घुमाया। या दफा हो जाओ यहाँ से। उसके वार ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया और आसपास की दीवारें चटक गईं। पूरा दृश्य अजीब तरह से शांत हो गया। एक कपड़ा आलन के सर पर गिरा। गुस्से में ज़ॉम्बी चूहों ने एक लंबी तीखी चीख मारी। आलन दहशत में था, ये समझते हुए कि उसने किसी ऐसी चीज को उकसा दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। रुको, ये जानबूझकर नहीं था, ये एक हादसा था। उसने चिल्लाया। उनकी संख्या से दबकर उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका बेलचा उसके हाथ से फिसल गया और एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के पास बेलचा ऐसे प्रतिक्रिया करने लगा जैसे किसी मछली को पानी मिल गया हो। वो अचानक चमकने लगा, जबकि आलन चिल्लाता रहा, "कमीने, मुझ पर हमला करना बंद करो।" उसने निराशा में गाली दी, "क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो?" जमीन की छोटी दरारों से शुद्ध पानी धीरे धीरे बहने लगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, "स्किल एक्टिवेटेड, डेडली स्वॉम्प।" आलन हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। स्वॉम्प? कैसा स्वॉम्प? दूसरे दो आदमी आखिरकार पहुंचे, पूछते हुए, "प्रिंस, आप यहाँ हैं? इतने साले चूहे क्यों हैं?" हैरान होकर दोनों ने कहा, "गंदा पानी पवित्र पानी में बदल गया है। आपने ये कैसे किया? आपने चूहों को शुद्ध कर दिया। आप सच में होली एम्पायर के प्रिंस हैं। ये महामारी इन्हीं चूहों की वजह से हुई होगी।" आलन ने मन ही मन गाली दी, "प्रिंस माय एस, मुझे अभी पता चला कि अनडेड को कंट्रोल करने के अलावा मैं दूसरी स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने अभी एक नेक्रोमांसर स्किल इस्तेमाल किया, लेकिन इसका प्रभाव शुद्धिकरण वाला था। ये शरीर पवित्र शक्ति से भरा हुआ है, क्योंकि ये होली एम्परर के भतीजे का है। शायद इसीलिए मेरी स्किल्स डिवाइन हो गई हैं। होली ब्लड, एक पवित्र नेक्रोमांसर, इसीलिए अनडेड इतने शांत हैं।" दो आदमियों में से एक बोला, जिसे एलन ने ऊपर देखा। एक लंगड़ाती हुई लड़की दिखाई दी। रियल ने कहा, "मुझे लगा था वो सब मर गए, लेकिन देखो, एक बच्ची है। ओ माय गुडनेस, क्या वो अगले दरवाजे वाली सैरा लॉट है?" उन्होंने उत्साह से हाथ हिलाया। "सैरा लॉट, यहाँ आओ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ।" सैरा लॉट अपनी पीठ के पीछे एक तेज चाकू छुपाए धीरे धीरे पास आई। फिर बिजली की तेजी से वो आगे कूदी और दोनों आदमियों पर हमला कर दिया। उसने जल्दी से एलन का सामना किया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे अपने बेलचे से रोका। बेलचे पर उसकी पकड़ सैरा लॉट की ताकत के आगे कांप रही थी। ये क्या है? एक ज़ॉम्बी लड़की? एलन ने अपना बेलचा घुमाया, उनके बीच दूरी बनाते हुए। उसके हथियार इस्तेमाल करने के ढंग से वो बता सकता था कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदली थी। सैरा लॉट, उसकी आंखें खून से लाल, गुर्राई, कुछ बोलते हुए। एलन ने माँ, पापा, कहाँ के टुकड़े पकड़े। उसने गुर्राया और उसके एक और हमले को रोका। बेलचे से पवित्र शक्ति निकली। सैरा लॉट ने अपने दांत पीस लिए और पूरी ताकत से धक्का दिया। एलन उसके हाथ से काली ऊर्जा निकलते देख अनुमान लगाया, लगता है पवित्र शक्ति के संपर्क में आने से उनके शरीर जलने लगते हैं। अगर मैं हमला करता रहा तो उसे चोट लगेगी। इसलिए एलन ने सैरा लॉट को पकड़ा और उसे पवित्र पानी में धकेल दिया। वो दर्द से छटपटाने लगी। उसने उसे नीचे दबाए रखा, उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए, "बस थोड़ी देर और सहने की कोशिश करो, मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा।" सैरा लॉट हिंसापूर्वक संघर्ष करती रही, गले से आवाजें निकलते हुए। एलन के पास उसे पूरी तरह डुबोने के अलावा कोई चारा नहीं था।
उसे उसे नीचे दबाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे वो हांफने लगा। आखिरकार सैरा लॉट शांत हो गई, चुपचाप पवित्र पानी में डूबी हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और बंद हो गईं। पार्क लॉर्क और गांव वाले एलन के पास पहुंचे। हमने सुना आपने बड़े चूहे के घोंसले को शुद्ध किया, एक गांव पर आक्रमण किया। हमने ये भी सुना कि आपने एक बच्ची को बचाया जिसका नाम सैरा लॉट है। प्लीज हमारी भी मदद कीजिए। एलन ने उनकी तरफ पीठ कर ली, बेपरवाही से एक किताब के पन्ने पलटते हुए। मैंने किसी को नहीं बचाया। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या? उसने किताब बंद कर दी। भीड़ पर एक नजर डालकर उसने ठंडे ढंग से दोहराते हुए कहा, वो मर गई है। गांव वाले चौंक गए। वो मर गई है? एलन ने सिर हिलाया। मैं सबको कैसे बचा सकता हूँ? मेरा खून होली एम्परर से जुड़ा है, लेकिन मेरे पास कोई खास शक्ति नहीं है। सभी निराश और हताश हो गए। तो फिर हमारे गांव का क्या होगा? हम इतनी दूर से उम्मीद लेकर आए थे। उसने थक कर सांस ली। मुझे नहीं पता क्या करना है। तुमने मेरे बारे में किसी को बचाने की बात कहां से सुनी? कोई बोलने लगा। मैं? रियल अचानक दौड़ता हुआ आया, पुकारते हुए, प्रिंस! उसने उत्साह से कहा, सैरा लॉट जाग गई है। रियो! वो एक पल के लिए खुशी से बोला, फिर उसने महसूस किया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने उसे और सोने दिया क्योंकि वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो झिझकने लगा। लगता है आपके यहाँ बहुत से मेहमान हैं। ये सुनकर गांव वाले एलन को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। देखो, तुमने कहा था वो मर गई। एलन का चेहरा अंधेरा हो गया जब वो मुंह फेरकर अपनी जीभ चटकाया। हाँ, जो भी हो। हार मानकर वो खड़ा हो गया। मुझे लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तुम सबसे ज्यादा पवित्र शक्ति है। तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। रियल गांव वालों में से एक उसका रवैया बर्दाश्त न कर सका और गाली दी। इस आदमी को क्या हो गया है? आलन ने ऊपर इशारा किया। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने पार्क लॉर्क के ऊपर सिस्टम पैनल को देखा और चिल्ला उठा, कमाल है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। आलन ने फिर सांस ली। तुम मेरी मदद चाहते हो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक निकम्मा प्रिंस हूं। उसने साफ साफ कहा। उसने अपनी शर्तें बताई। मैं दान पुण्य का काम नहीं करना चाहता। मुझे पैसे या चीजें दो और चर्च को मुफ्त में ठीक करो, ये पूरी जगह। अपना चोगा पहनकर आलन ने आगे कहा, ये सब सबकी जिंदगी के लिए है। एक सूखा हाथ आगे बढ़ा, हम ये करेंगे। लेकिन उसने आगे कहा, और एक और जरूरी बात। गांव वाले कराहे। अब क्या? आलन ने उन्हें चेतावनी भरी नजरों से देखा। ये सौदा ये टेंपल नाइट्स के कानों तक ना पहुंचे। अगर शाही परिवार को पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। गांव वालों ने जल्दी से विश्वास दिलाया। ठीक है। समूह एक साथ जमा हो गया, फुसफुसाते और चर्चा करते हुए। क्या ये एक धोखा नहीं है? सिर्फ आलन अपनी ही खुशी में डूबा रहा। आखिरकार ये चर्च, जिसे एक निकाले जाने की जगह माना जाता है, काम आएगा। हाँ। पार्क लॉर्क गांव वालों की तरफ से उससे सौदा करने आया। वो कहता है, गांव में 30 लाशें ज़ॉम्बीज बन गई हैं। स्थिति को समझने के बाद आलन ने सबको इशारा किया। ठीक है, सब लोग जाकर अपने हथियार ले आओ। सभी हैरान दिखे। हाँ? आलन ने एक बेलचा उठाया। तुम मुझे ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा इरादा मुझे अकेला लड़वाने का है। उसका पूरा अस्तित्व एक अंधेरी और भयंकर आभा से भर गया। जब मैं पवित्र मंत्र का जाप करूंगा, तब तुम चीजें फेंक सकते हो। ये दृश्य गांव वालों को डरा गया, जो चिल्ला उठे, शैतान! वो एक शैतान है। एक गांव वाला बड़बड़ाते हुए अचानक बाहर से एक शैतानी आवाज सुनी। वो देखने के लिए दौड़ा और चिल्लाया, ज़ॉम्बीज! वो हमारा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने हमें पकड़ लिया। पूरा समूह जल्दी से दिशा बदलकर आलन की तरफ भागा। जल्दी स्टोरेज से हथियार ले आओ। अगर जरूरत पड़े तो झाड़ू फेंको। ढलता हुआ आसमान एक चमकदार लाल रंग में रंग गया। हर धूल भरा कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ सामने आई। वो चौंक गया। वहां सिर्फ 30 लाशें नहीं थीं। आलन ने अपना सिर घुमाया और पूछा। गांव का मुखिया हकलाया। फिर बेपरवाही से उसने एक बात कही, मेरी गलती, मैं दौड़ते हुए ठीक से देख नहीं पाया। आलन चिढ़ गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जल्द ही दोनों तरफ टकराव हुआ। एक आदमी ने अपना डंडा पकड़ा, एक ज़ॉम्बी पर जोर से मारा, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। आलन का समूह लगभग घिर गया था। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन उसने उसे रोक लिया। आलन ने कुशलता से डेडली पियर्स स्किल का इस्तेमाल किया। पानी की एक धार निकली, सीधे पास के ज़ॉम्बी पर जा लगी।
उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्किल इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं था। वो यहां आने से पहले ही एक नेक्रोमैंसर था। उसने कुछ पैसे कमाने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी गेम के बेटा टेस्ट के लिए वॉलंटियर किया था। उस दुनिया में उसने नेक्रोमैंसर क्लास चुना था। दुर्भाग्य से वो बिजली के झटके से मर गया। उसने जले हुए मांस की गंध सूंघने के बाद होश खो दिया, और जब वो जागा तो वो यहां था, इस शरीर में। खुशकिस्मती से गेम की स्किल्स भी ट्रांसफर हो गई थी। आलन ने मन ही मन सोचा। उसके शरीर के अंदर की पवित्र शक्ति ने उसकी स्किल्स को बदल दिया था। उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। उसने ज़ॉम्बीज को देखा जो पानी के छींटे पड़ने से बेहोश थे। उसने सोचा, हर बार जब वो स्किल इस्तेमाल करता था उसकी पवित्र शक्ति फट पड़ती थी। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अचानक एक गांव वाला चिल्ला उठा, मैं नहीं कर सकता। उसका चेहरा पीला पड़ गया, कांपते हुए। मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूं वो ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उसका गला भर आया। मुझे वहां मेरी पत्नी दिख रही है। मैं ये कैसे कर सकता हूं? वो औरत, अब एक ज़ॉम्बी, जल्दी से उसके पास आई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसका हाथ उसे छूने ही वाला था। वो पागलों की तरह चीखी, उस पर झपटने और काटने की तैयारी करते हुए। अलन सही समय पर आया, ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर कर दिया। वो पीछे उड़कर पास की एक दीवार से टकरा गया। दुखी आदमी चिल्लाया। अलन ने ठंडे ढंग से सलाह दी, वो पहले ही मर चुकी है, ज्यादा मत सोचो। आदमी फूट फूट कर रोया, तुम क्या जानते हो? अलन ने अपना बेलचा उठाया, ज़ॉम्बीज की भीड़ की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, देखो, उसका शरीर सड़ गया है और उसकी आत्मा खो गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी इस तरह दुख झेले तो भाग जाओ। अगर नहीं, उसने मुड़ा और चिल्लाया, तो रोना बंद करो और उन्हें मार डालो। एक और ज़ॉम्बी आगे झपटा। अलन समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और सिर्फ बड़ी आंखों से देखता रहा। अचानक उसके सामने एक रोशनी की चमक दिखाई दी। एक आकृति आसमान से गिरी। जमीन पर उतरते ही उस व्यक्ति ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे आसपास की जमीन चटक गई। मलबा हर तरफ उड़ गया। एक पत्थर गिरा और अलन को लगा, जब वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने खुद को उठाया। फिर अलन की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, प्रिंस, आप ठीक हैं? ये सारा लौट थी। पतझड़ और सर्दियां वो समय थे जब महामारी फैलती थी। मुझे विश्वास था कि ये इसलिए हुआ ताकि हम नए साल आने पर स्वस्थ रह सकें। मुझे अपनी माँ द्वारा कही गई बातों पर विश्वास था। सारा लौट पीली और सांस फूली हुई हांफते हुए दौड़ी। माँ, पापा, उसने दरवाजा खोला और चिल्लाई, बाहर चूहों का पूरा झुंड है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने एक भयानक दृश्य देखा। उन सब की आंखें लाल थीं। उसके पिता एक राक्षस में बदल गए थे और उसकी माँ को खा रहे थे। उसकी माँ अभी भी होश में ने स्कारलेट को भागने का इशारा किया। स्कारलेट के पिता कांपते हुए अपने सामने दृश्य को देखते रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। स्कारलेट के पिता राक्षसी गुर्राहट और दहाड़ निकालते रहे, उसे डराते हुए और उसे पीछे हटने पर मजबूर करते हुए। अब उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक स्वादिष्ट शिकार हो। मुझे उसके बाद ज्यादा कुछ याद नहीं है। चूहे बाहर थे और घर के अंदर मेरे माता पिता लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने पहुंच में जो कुछ भी मिला उसे पकड़ा और उन पर हमला कर दिया। स्कारलेट ने एक चाकू के लिए हाथ बढ़ाया और अपने माता पिता को बार बार चाकू मारा। गुर्राहट और दहाड़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। स्कारलेट खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं, अपने आसपास सब कुछ सुनते हुए। मेरे गांव में हर कोई राक्षस बन गया था। जिन चूहों ने मुझे खाने की कोशिश की थी, वो अब मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। इसका मतलब था कि मैं भी उनमें से एक बन गई थी। अब मुझे कोई परवाह क्यों नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बचाया। वो वहां बैठी आंसू गिरते रहे। शायद अगर किसी ने भी मुझे बचाया होता। स्कारलेट को वो समय याद आया जब अलन ने उसे पवित्र पानी में डुबोया था। हिम्मत रखो शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी छवि धुंधली थी। अलन ने जोर से दबाया। मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा था। वो पानी में गहरे डूब गई और फिर अचानक जाग गई। स्कारलेट सांपने के बाद सांस लेने के लिए हांफी। उसने सोचा, वो कौन था? वो याद क्या थी? अचानक एक आवाज आई, ओह, तुम जाग गई। स्कारलेट धीरे से उठकर बैठी, अपने दर्द भरे सिर को पकड़ते हुए। मैं कहाँ हूं? औरत ने समझाया,
प्रिंस ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का आदेश दिया है। ज़ॉम्बीज अभी भी बाहर हैं, चुप रहना, याद रखना। अभी भी सब कुछ समझते हुए उसने सोचा, प्रिंस? बाहर ज़ॉम्बी से एक हंगामा हुआ। कोई चिल्लाया, शिकायत करना बंद करो, उन्हें मारने पर ध्यान दो। स्कारलेट खिड़की से बाहर खाली नजरों से देखती रही। योर हाइनेस, आपके पीछे अगर कोई है? रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों में लौट आई, जैसे उसे जीने का कोई कारण मिल गया हो। मुझे बचाओ। एक तेज रोशनी अचानक बाहर की तरफ फैली। अपने घावों की परवाह न करते हुए स्कारलेट उछलकर खड़ी हो गई और खिड़की खोल दी। उसकी देखभाल कर रही औरत घबराहट में चिल्ला उठी, हे नहीं, तुम क्या कर रही हो? बिना किसी झिझक के उसने खिड़की के फ्रेम को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी मदद के लिए उसकी तरफ कूद गई। स्कारलेट बहुत जोर से जमीन पर उतरी, जिससे उसके आसपास की जमीन चटक गई। उसने खुद को उठाया, अपने घुटनों पर सहारा लेते हुए। फिर उसने मुड़कर पूछा, आप ठीक हैं योर हाइनेस? दोनों आखिरकार आमने सामने मिले। मैं भी उनकी मदद करूंगी। अलन हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? दहशत में उसने कहा, वो ये अकेले कैसे कर सकती है? उसके सामने मारे गए ज़ॉम्बीज का ढेर लगा था, एक साथ। गांव वाले उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अलन शब्दों के बिना सोचा, बस उसकी तारीफ करते रहो, भले ही उन्हें मैंने रोका था। उसने राहत की सांस ली। शायद मैंने उसे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने से पहले सही ढंग से शुद्ध कर दिया, और इसी तरह उसने ये शक्ति हासिल की। फिर वो हताश हो गया। लेकिन मेरी अपनी शक्ति का क्या? मैं खुद ही इसे नहीं समझता। अलन आगे बढ़ा और आदेश दिया, रुको, हमें अब तुम्हारे परिवारों का ख्याल रखना है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम सब थक गए हो, लेकिन इसे खत्म करना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने बहुत दुख झेला है, हमें उन्हें उनके दुख से मुक्त करना होगा। गांव वाले दुखी और पछतावे में दिखे। अलन ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए देखा, मैं भी मदद करूंगा शुद्धिकरण अनुष्ठान में। अनुष्ठान बहुत सरल है। ये मृतकों के लिए एक अंतिम संस्कार है। ये उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना है, ताकि उनकी आत्माएं अब और न भटकें और वो शांति से आराम कर सकें। अलन ने अपनी आंखें खोली, अपने मन में एक वाक्य जोड़ते हुए, ये भी एक कारण है कि मुझे यहां से निकाला गया था। अलन ने जाती हुई आत्माओं की तरफ ऊपर देखा। मृतकों की भूमि में अक्सर लाशों का पुनरुत्थान होता है। मृतक प्राकृतिक रूप से जीवित हो जाते हैं। उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उनका ख्याल रखे। उसने शून्य में देखा, कुछ सोचते हुए। अलन अपनी ठुड्डी मलते हुए चला, याद करते हुए। इन सब पर विचार करते हुए मुझे अभी भी ये बहुत असामान्य लगता है। मैंने कभी भी गांवों के इतनी जल्दी नष्ट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है। उसने सोचा, मौत की लहर आने में अभी भी बहुत जल्दी है। गांव के मुखिया, अलन ने पुकारा। चीफ पार्क लॉक ने मुड़कर जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, क्या गांव में सब ठीक है? कुछ अजीब या असामान्य? बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने आगे कहा, महामारी लगभग 1 महीने पहले शुरू हुई थी। अलन बड़बड़ाया, तो लगता है यह महामारी एक जानबूझकर किया गया काम है। क्या यह एक नेक्रोमैंसर हो सकता है? यह सुनकर गांव के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो चिल्लाया, एक नेक्रोमैंसर? क्या यह वो ग्रिम रीपर है जो बीमारी फैलाता है, जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी? इससे अलन घबरा गया। नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। चीफ लॉक ने कहा, सिर्फ ऐसे व्यक्ति के हमारे पास होने का ख्याल ही मुझे घिन दिलाता है। अलन का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने अपने कान ढक लिए। आपको घिन दिलाने के लिए माफी चाहता हूं। उसने सबकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर मेरी परिकल्पना सही है तो अनडेड का नियंत्रित करने वाला आसपास ही होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। ओह ओह। उस दिन एलन अपने कमरे में लौटा, दरवाजा खोला और तुरंत बिस्तर पर गिर गया, संतोष से सांस लेते हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मुझे आराम करना है। अंतिम संस्कार करना बहुत थका देने वाला था। अगली सुबह एक चीख ने उसे जगा दिया। एलन नींद में उठकर बैठा, आंखें बड़ी हो गईं। उसने खिड़की खोली और पूछा, सुबह सुबह क्या हो रहा है? कई आवाजें चिल्लाईं, अपहरण अपहरण, अनडेड ने किसी का अपहरण कर लिया। एलन तुरंत जाग गया, हक्का बक्का। हाँ? एलन बाहर निकला और गांव वालों से पूछा, अनडेड ने एक इंसान का अपहरण कर लिया? गांव वालों ने गंभीर चेहरों से जवाब दिया, हाँ, हमने साफ साफ देखा, मैंने देखा। उनमें से एक ने बताया, उन्होंने मौके का फायदा उठाया जब सब रात भर काम करने के बाद थक गए थे। अचानक एक चीख गूंजी, सब चौंक गए और मुड़ गए। क्या हुआ?
एक लड़की को उठाकर ले जाया जा रहा था, मदद के लिए चिल्लाते हुए, प्लीज मुझे बचाओ, अनडेड। गांव वाले घबरा गए। रुको, मैरियन। एलन ने सोचा, मैरियन कौन है? आदमी ने अपना सर खुजाया और समझाया, वो जड़ी बूटी वाली है। उसने आगे कहा, वो अक्सर यहाँ के गांव वालों की मदद करती है और वो घायलों को ठीक करने में भी मदद करती है। वो? एलन ने बीच में टोका, क्या मैं उसे जानता हूं? आदमी ने अपनी निगाहें चुराई, हकलाते हुए, वेल, वो एक सुंदरी है। उसने एक प्रिंस का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस पॉइंट पर एलन पूरी तरह समझ गया। फिर से ये नहीं। आदमी खुद को रोक नहीं पाया और आगे कहा, और उस अपमान की वजह से उसने। एलन ने जल्दी से उसे रोका। मुझे याद आ गया, चलो इसे बंद करते हैं, ये शर्मिंदगी वाली बात है। आदमी ने निष्कर्ष निकाला, वैसे भी हमें उसे वापस लाने के लिए एक खोज दल बनाना होगा। एलन गुस्से में था, ये कमीने, अगर वो सुंदर नहीं होती तो ये इतने प्रोएक्टिव नहीं होते। एलन का चेहरा भी एक पल के लिए अंधेरा हो गया। लेकिन मुझे खुद भी जांच करनी होगी। ये पहली बार है जब मैंने अनडेड के लोगों का अपहरण करने के बारे में सुना है। मुझे खुद जांच करनी होगी। हाँ, अपना कोट पहनो और पूछो कि ट्रैकिंग संभव है या नहीं। आदमी ने सुझाव दिया, सर, हाँ, हमारे गांव का एक शिकारी आपके लिए मददगार हो सकता है। एलन ने सहमति जताई। ठीक है, तो चलो तुरंत चलते हैं। कुछ उत्साही गांव वालों ने जवाब दिया, हाँ सर, उस हैन से कहो कि जल्दी करे। एलन ने अचानक स्कारलेट को एक तरफ खड़े देखा। वो पास आई और बिना कुछ कहे उसे देखती रही। वो जल्दी से चला गया, पीछे मुड़कर देखने और अनुमान लगाने लगा। पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसका गला घोटा था? फिर उसने चिल्लाया, सबसे कहो जल्दी करें, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो वो उन अनडेड का लंच बन सकती है। दो आदमी उसके पीछे जल्दी से आए। हाँ सर। स्कारलेट ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में एक आवाज गूंजी, उन्हें ट्रैक करना काफी आसान है, हमें पूरा यकीन है कि वो इस तरफ आए हैं। दो डरे हुए गांव वाले पीछे पीछे आ रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी ठंड है। एलन ने प्रशंसा की, अच्छा काम हैन। वो एक गुफा के सामने खड़ा था, सोचते हुए, वो काफी अच्छा ट्रैकर है। इस गुफा से अजीब ऊर्जा की गंध आ रही है। अगर ये अनडेड से भरी हो या अगर ये महामारी का स्रोत हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि कुछ जगहों से प्राकृतिक रूप से अंधेरी ऊर्जा निकलती है। अनडेड के कारनामों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई इसके पीछे है। तो एलन बड़बड़ाया, क्या हमें इस जगह को जला देना चाहिए? एक आदमी ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, लेकिन सर, मैरियन अभी भी अंदर है। उसने आराम से जवाब दिया, सही है। उसने अंदर इशारा करके कहा और कहा, लेकिन ये जगह संदिग्ध और अशुभ लगती है। यहाँ अनडेड के लिए लाभदायक प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम सब एक अकेली औरत को बचाने के लिए अंदर गए तो मुझे डर है कि हम उनका भोजन बन जाएंगे। समूह झिझक गया, तो हम मैरियन को कैसे बचाएंगे? लेकिन एलन ने सलाह दी, चलो पूरी तैयारी करके बाद में वापस आते हैं। बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैरियन के बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अचानक पीछे से एक गुर्राहट आई। वो चौंक कर घूमा, ये क्या है? एक अत्यंत क्रूर भालू उसके सामने खड़ा था, अपने तेज दांत दिखाते हुए उस पर झपटने और उसे फाड़ देने के लिए तैयार। एक खूनी दृश्य सामने आया। गाफिल होने के कारण एलन को भालू ने काट लिया। वो दर्द से चिल्ला उठा, ये देखकर गांव वाले आगे दौड़े। प्रिंस ने अपने दांत पीसे और पूरी ताकत से भालू को धक्का दिया, लेकिन वो उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। उसे गुफा में खींच लिया गया। सभी जल्दी से उनके पीछे भागे। एलन ने महसूस किया कि ये भालू भी अनडेड था। भालू ने उसे एक खाई में फेंक दिया। गिरकर उसने अपनी तलवार घुमाई, फेटल पियर्स स्किल का इस्तेमाल करते हुए। पानी की एक धार निकली, अनडेड भालू से टकराई। वो दर्द से चीखा जैसे उसका गला काट दिया गया हो। एलन जमीन पर गिर गया, अपने घाव को पकड़ते हुए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ठीक होने लगा। फेटल पियर्स। जैसे ही पानी की धार उसके घाव को छुई, वो धीरे धीरे ठीक हो गया। कर्स। उसने हिसाब लगाया, जैसा मैंने अनुमान लगाया था, ये एक हीलिंग स्किल है। मेरी दिव्य शक्ति कम हो रही है, लेकिन ऐसे समय में आसानी से उपलब्ध हीलिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। एलन धीरे से उठा और विशाल भालू को देखने के लिए मुड़ा। सिस्टम पॉपअप हुआ। ग्लटनस किंग, उम्र अज्ञात, विशेषताएं काटना, कुचलना, पंजे मारना, नोच डालना और आंत निकालना। नेक्रोमेंसी द्वारा स्थिति बढ़ाई गई। उसने महसूस किया, नेक्रोमेंसी द्वारा बढ़ाया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये पवित्र पानी से टकराने के बाद भी खड़ा रह सका। लेकिन अगर ये एक नेक्रोमेंसर द्वारा नियंत्रित है तो ये काफी परेशानी वाला होगा। एलन थोड़ा हताश और फंसा हुआ महसूस कर रहा था।
मैं ऐसे भालू को कैसे हराने वाला हूं? उसके सोचने का इंतजार किए बिना ग्लटनस किंग तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, हमला करते हुए उसे चौंका दिया। वो उससे टकरा गया, उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने जल्दी से अपने तेज पंजे उठाए, उसे टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी करते हुए। स्कारलेट कहीं से प्रकट हुई और ग्लटनस किंग की आंख में अपना चाकू घोंप दिया। वो दर्द से दहाड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिससे स्कारलेट पीछे की तरफ उड़ गई। अलन अपना संतुलन वापस पाते हुए स्कारलेट को पहचान गया। वो पूरे समय मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसने स्कारलेट को इशारा किया, उस कमीने को रोको। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है और पूछा, क्या? लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई और उसे दूर फेंककर जमीन पर पटक दिया गया। उसका मुक्का नीचे आया। खुशकिस्मती से स्कारलेट जल्दी से एक तरफ लुढ़क गई, उसके हमले से बचते हुए। ग्लटनस किंग गुस्से से दहाड़ा। जैसे ही उसने अपने तेज जबड़े खोले, स्कारलेट ने मौके का फायदा उठाकर अपना चाकू घुसा दिया उसके मुंह में। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गहरा घोंपा, उसके मुंह से गले तक एक लंबा घाव बना दिया। ग्लटनस किंग एक तरफ गिर गया, गुफा की दीवार से टकराकर अस्थायी रूप से उठने में असमर्थ। अलन ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी स्किल इस्तेमाल करने के लिए मुझे समय देने के लिए शुक्रिया। स्कारलेट ने अनजाने में जवाब दिया, नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन जब उसने उसके मौत जैसे पीले बैंगनी हाथ को देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके दिमाग में कई सवाल उठे। ये क्या है? ये अलन नहीं है, है ना? ये मत कहना कि वो फिर से एक ज़ॉम्बी बन गया है। ये नहीं हो सकता, है ना? बीच का समय बहुत कम है। क्या उसे उस अनडेड भालू ने काट लिया था? क्या हो रहा है? उसका हाथ नीला क्यों है? ये ज़ॉम्बी हाथ? क्या मैं एक ज़ॉम्बी से हाथ मिला रही हूँ? उसने शांति से कहा, जैसे इसकी उम्मीद हो। मुझे इस लड़ाई में इस तरह शामिल होना चाहिए था। कई ज़ॉम्बीज जमीन से ऊपर आए। स्कारलेट को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अलन ने एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान दी, अपने नियंत्रित ज़ॉम्बीज के बीच खड़े होकर। उसने एक आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, इतनी संख्या के सामने इसका कोई चांस नहीं है। ग्लटनस किंग ज़ॉम्बी भीड़ से घिरा हुआ गुस्से से दहाड़ा। छत पर एक दरार दिखाई दी और काले धुएं का एक पंजा सर्पिलाकार घुस गया। ग्लटनस किंग गुस्सा करता रहा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने अपने पंजों से ज़ॉम्बीज पर हमला किया। दो ज़ॉम्बीज जल्दी से पत्थर की दीवार से टकरा दिए गए, जिससे पत्थर हर तरफ उड़ गए। लेकिन दूसरे बच गए और सीधे उस पर हमला कर दिया। ग्लटनस किंग के पैरों के सामने जमीन से एक हाथ निकला। जमीन से और हाथ उठे, सभी दहाड़ते हुए ग्लटनस किंग को निशाना बना रहे थे। अलन स्थिति का अवलोकन करते हुए अपना पसीना पोंछा और थक कर सांस ली। उस भालू ने सच में बहुत से लोगों को मारा। मैंने इतने सारे ज़ॉम्बीज बुलाए हैं। एलन ने दृश्य को देखते हुए देखा। ज़ॉम्बीज एक भालू को फाड़ रहे थे। उसने दीवानों की तरह सोचा कि ये उसके अपने ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा मजबूत था। लेकिन आखिर में ग्लटनस किंग के तेज दांत अब खून से सने हुए थे। उसके चेहरे पर भी ज़ॉम्बीज के खरोंच के निशान थे। वो एलन के पास आया, उसका मुंह खुला हुआ, मांस और खून से भरा हुआ। जमीन पर ताजा खून की एक धार बह गई। ग्लटनस किंग अचानक जम गया, जैसे किसी चीज ने उसे एलन के पास एक और कदम बढ़ाने से रोक दिया हो। एक चाकू सीधे ग्लटनस किंग के सिर में जा घुसा, जिससे उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और जमीन पर गिर गया, वहीं मर गया। स्कारलेट ने तेजी से काम किया था। उसने भालू को सिर पर एक ही चाकू से मार गिराया था, जिससे एलन उसके पीछे खड़ा कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। एलन उसके पीछे खड़ा, आंखें बड़ी, चेहरा पसीने से भरा, मन ही मन सोचा, इस लड़ाई का नतीजा साफ है। वो मुड़ा और अपने चेहरे पर हाथ रखा, लेकिन स्कारलेट ने उसे जल्दी से देख लिया। वो घुटनों के बल बैठी भालू के सिर से चाकू निकाला, एलन को देखा और कहा, प्रिंस। स्कारलेट एलन का कुछ हद तक पीला चेहरा देखकर उठने की कोशिश की और उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, आप ठीक हैं, मैं आपकी मदद करती हूं। एलन, जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और थका हुआ लग रहा था, ने कहा, मैं ठीक हूं, मैंने बस बहुत ज्यादा पवित्र शक्ति इस्तेमाल कर ली। उसने अपने सामने धुएं, धूल और लाशों से भरे अव्यवस्थित दृश्य को देखा। उसका चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने सोचा, वो यहां क्यों है? क्या वो मुझसे लड़ने आई है? एलन ने स्कारलेट को देखा और पूछा, तो इसके बारे में? मैंने गलती से तुम्हें अपने पूरी शक्ति दिखा दी। स्कारलेट ये सुनकर उसे एक उलझन भरी नजर से देखा। स्कारलेट के नजरिए से एलन का चेहरा नरम हो गया, उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थी जब उसने धीरे से कहा, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं, तो क्या तुम इसे हम दोनों के बीच एक रहस्य रख सकती हो? स्कारलेट की आंखें बड़ी हो गईं। एलन को देखते हुए उसने कहा, प्रिंस,
लेकिन वास्तव में एलन का चेहरा पीला और पसीने से भरा हुआ था और वो एक मुस्कान जबरदस्ती ला रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। स्कारलेट एक हाथ एलन को सहारा देते हुए दूसरे में अपना चाकू पकड़े हुए आत्मविश्वास से कहा, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए मैं आपकी हर इच्छा का पालन करूंगी। एलन ने स्कारलेट को देखा, उसके दिमाग में दो प्रश्न चिन्ह उभर आए। उसने कहा, रक्षक? मैं? फिर एलन ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी एलन के पीछे चट्टान पर आकृतियां दिखाई दी और उनमें से एक चिल्लाया, प्रिंस, स्कारलेट। हान और दूसरे मशाले लिए हुए उनकी तरफ दौड़े। उसने चिंता से कहा, स्कारलेट, तुम वहां नीचे क्यों कूदी? प्रिंस, आप ठीक हैं? हम इस गुफा की खोज के लिए सामान लाए हैं। हान और दूसरे ना इतने ऊंचे चट्टान से नीचे उतरे। एलन और स्कारलेट ने अपने सामने लोगों को देखा। एलन ने सोचा, मैं ठीक हूं, बस वापस ऊपर जाओ, उनसे कोई मदद नहीं होगी। हान जल्दी से दोनों के पास दौड़ा। उसने पूछा, इन ज़ॉम्बीज और इस भालू को किसने मारा? उन्होंने जमीन पर पड़े भालू के शव की तरफ देखा, साथ ही ज़ॉम्बीज के। हान ने कहा, क्या ये तुम दोनों ने किया? उस भालू का नाम ग्लटिनस किंग था। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने कितने लोगों को मारा है। स्कारलेट घबराकर कहा, वेल, उसके बारे में? एलन ने कहा, मुझे लगता है इस गुफा में एक नेक्रोमैंसर था। स्कारलेट और हान की निगाहें एलन पर चली गईं। हान ने कहा, एक नेक्रोमैंसर? एलन ने शांति से अपनी आंखें बंद की और कहा, इस नेक्रोमैंसर ने इस जगह को अपना अड्डा बनाने की कोशिश की और यहाँ पहले से रह रहे भालू को मार दिया। जब हम यहाँ पहुंचे तो वो पहले से ही मर चुके थे। हान इसे विश्वसनीय पाते हुए कहा, ओह। फिर हान दूसरों की तरफ गया और खुशी से उन्हें बताया, ये समझ में आता है, एक नेक्रोमैंसर कितना डरावना है। हान ने उन्हें देखा, इतनी आसानी से मान गए और सोचा, ये सच में सीधे साधे हैं। एलन ने चुपचाप सोचा, वैसे भी वो मोरिया नाम की औरत अब तक मर चुकी होगी। उसने उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सोचा जो ग्लटनस किंग को नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा था। नेक्रोमैंसर उसे उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, भालू का इस्तेमाल करके और भी लोगों को मारने के लिए। हान ने अपनी बाहें बांधी, एलन को एक उलझन भरी नजर से देखते हुए। हमें क्या करना चाहिए? एलन सर नीचे किए हांफते हुए कहा, और गहरे जाओ। हान ने पूछा, क्या आप श्योर हैं? एलन ने ऊपर देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ। एलन का चेहरा बेहद चालाक लग रहा था, थोड़ा दुष्ट भी। वो मुस्कुराया, मुझे देखना है कि ये नेक्रोमैंसर कितना मजबूत है। अपने सामने दृश्य का अवलोकन करते हुए उसने कहा, अब सब ठीक है, चलो। बिल्कुल अंधेरी गुफा के अंदर सिर्फ पत्थरों की दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। कभी कभी पानी की बूंदें टपकती नीचे एक छोटे से तालाब में गिरती। आगे एक हल्की रोशनी एक निकास का संकेत दे रही थी। एलन, हान और दूसरे एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे, देख रहे थे। हान अपने सामने दृश्य को देखते हुए कहा, योर हाइनेस, वहां। हान ने पत्थर की दीवार से बंधी एक लड़की की तरफ इशारा किया। उसके सामने विभिन्न पैटर्न्स वाले अनगिनत कागज के पन्ने थे। वो मैरियन है। हान और दो अन्य चिंता से आगे दौड़ी। मैरियन, हम तुम्हें बचाने आए हैं। एलन पीछे पीछे चला, एक बेलचा लिए और स्कारलेट के साथ। वो बड़बड़ाया, हाँ? एलन एक हैरान चेहरे के साथ मन ही मन सोचा, वो अभी भी जिंदा है। नेक्रोमैंसर उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसे मार डालना आसान होता है। फिर एलन ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, नीली चमकने लगी। उसने कहा, वो मैरियन ही होगी। मैरियन, जिसका चेहरा मैला था और आंखों में आंसू आ रहे थे, ने एलन को देखा और पूछा, योर हाइनेस। उसने खुशी से कहा, आप मुझे बचाने आए हैं। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।